राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत सक्रिय क्षय रोगी खोज अभियान एक्टिव टीबी केस फाइंडिंग प्रोग्राम का शुभारंभ सोमवार को करनाल सीएमओ कार्यालय से सीएमओ डॉक्टर योगेश शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया। उन्होंने बताया कि टीबी रोगी खोज अभियान के अंतर्गत घर घर जाकर टीबी के मरीज खोजे जाएंगे। ऐसे लोग जिन्हें 15 दिन से लगातार खांसी आ रही है, 15 दिन से अधिक बुखार आ रहा है, 6 महीने में कभी भी बलगम में खून आ जाता है, 1 महीने में कभी भी सीने में दर्द की शिकायत हो जाती है, वजन कम हो रहा है, पुराने टीबी के मरीज जिनको ऐसा कोई लक्षण है, उन्होंने बताया कि एक टीबी रोगी के 1 वर्ष में आसपास के कम से कम 15 लोगों को संक्रमित करता है। बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक का लक्ष्य तय किया है। संभावित मरीजों के बलगम के 2 नमूने लेकर नजदीक के बलगम जांच केंद्र पर जांच करवाई जाएगी। इसके बाद टीबी की पुष्टि होने पर रोगी को घर पर ही दवा उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं उन्होंने कोरोना महामारी को लेकर लोगों को लापरवाही नहीं बरतने की अपील करते हुए कहा कि महामारी अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में सावधानियां बरतते हुए नियमित तौर पर अपने हाथों को सैनिटाइजर या साबुन से धोते रहें और मास्क अवश्य पहनें, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना है, जिसका ज्यादा असर छोटे बच्चों पर होने का खतरा है। नमस्कार, समाचार एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रिपोर्टर सोहन पोड़िया। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल में, जहां पर टीबी को लेकर एक कार्यक्रम रखा, जिसको लेकर एक जागरूकता की बात की जाए, एक अवेयरनेस कैंप की बात की जाए, वो रखा गया। उसी को लेकर सीएमओ हमारे साथ हैं। सर योगेश जी, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ जिस तरह से प्रोग्राम रखा गया, तो क्या बताएंगे? देखिए, आज एक कैंपेन शुरू किया गया है टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत। उसमें सबसे पहले आज एक एक्टिव केस फाइंडिंग और डीबीटी के लिए जो हमारा बैकलॉग है उसको अवेयरनेस कैंपेन करने के लिए, और पुरानी जो बिकॉज कोविड जो डीबीटी जो डायरेक्ट बेनिफिट जाते हैं पेशेंट को, उसको एक एड दी जाती है, खाना डाइट बनी जाती है उसके खाते में, उसके लिए जो हमारा बैकलॉग है वो सारे को ठीक करने के लिए आज एक वैन को हरी झंडी दिखाई गई है। आईईसी वैन है जो डिफरेंट एरियाज़ में अगले 2 महीने में वो ये प्रोग्राम चलेगा, और उसमें जो है केसेस जो एक्टिव केस फाइंडिंग जो है वो की जाएगी। जैसा आप जानते हैं कि भारत से टीबी को हटाने के लिए 2025 का लक्ष्य रखा गया है, और उससे पहले हरियाणा में हम और भी इसको जल्दी जो है 2023 तक इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी के अंतर्गत ये आईईसी वैन जो है वो आज फ्लैग ऑफ करी गई है, और उसका एक प्रॉपर 2 महीने का अगला इस एसीएफ कैंपेन का एक प्रोग्राम चार्ट आउट किया गया है। किस वीक में कौन सा एरिया में जाके टीम्स जाके चेक करेंगी और एक्टिव केस फाइंडिंग करेंगी। अभी फिलहाल अगर बात की जाए सर, एक्टिव केस कितने हैं सर कोरोना? हम कोविड की बात, पहले तो हम टीबी के लगभग जो टीबी की बात हो रही है उसके लिए तो हमारे पास 1857 ऑन ट्रीटमेंट हमारे पास केसेस हैं। तो क्योंकि कोविड टाइम है, और इस कोविड टाइम में जब किसी पेशेंट को टीबी के पेशेंट को कोविड भी होता है तो वो और भी ज़्यादा घातक हो जाता है, तो इसकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए ये एक्टिव कैंपेन शुरू की गई है। और जहाँ तक कोविड की बात है, कोविड के आज की डेट में हमारे पास 7 एक्टिव केसेस हैं डिस्ट्रिक्ट करनाल के अंदर, और लगभग हम जो है एक या तकरीबन कई दिन तक कोई केसेस भी नहीं आता, लेकिन फिर भी हमें पूरे सतर्क रहने की ज़रूरत है, और पूरे कोविड प्रोटोकॉल्स को हमें बना के रखना है, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीज़न आ रहा है। हमें जो मास्क है, कहीं भी बाहर निकले तो मास्क पहन के निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी वैक्सीन जल्द से जल्द कराएं, और स्पेशली जिन्होंने फर्स्ट डोज़ ले ली है वो जल्द से जल्द अपनी सेकंड डोज़ भी जब टाइम आता है तो सेकंड डोज़ अवश्य लगाएं, क्योंकि जब तक हम दोनों डोजेज़ वैक्सीन के नहीं लगवा लेते पूरी तरह जो इम्यूनिटी है नहीं बनती है। वहीं सर तीसरी लहर की बात करें, हम तीसरी लहर भी आने वाली है, और अगर लोगों की बात की जाए तो जिम्मेदारियों की बात करें, या फिर जिस तरह से इग्नोर कर रहे हैं, पीछे भी केस ज़्यादा बढ़े थे, लोग अभी भी मतलब वही हालात पैदा हो रहे हैं, तो ऐसे में केस तो बढ़ेंगे। ऐसे में क्या कुछ उनसे अपील करना चाहिए जो लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं? देखो, मैं वही अभी मैंने कहा कि अगर हम पूरी तरह सतर्क रहेंगे और कोविड प्रोटोकॉल्स का प्रॉपर पालना करेंगे, जिसमें कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, और सबसे इम्पॉर्टेंट है वैक्सीनेशन। अब जल्द से जल्द वैक्सीनेशन हम करवाएंगे
तो हम कहीं ना कहीं जो थर्ड वेव है जिसकी बात की जा रही है उसको हम रोक सकते हैं या उसको डिले कर सकते हैं, या थर्ड वेव अगर कोई केसेस आते भी हैं तो बहुत कम संख्या में आएँ। तो इसके लिए हम सभी को पार्टिसिपेट करना है और सभी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है, क्योंकि वह फेस्टिवल सीज़न है, बाज़ारों में ज़्यादा रश होता है, लोग बहुत बाहर निकलते हैं। तो इस समय में और भी ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की हमें आवश्यकता है कि हम सोशल जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालना करें। और फिर कहूँगा सबसे इम्पॉर्टेंट है वैक्सीनेशन की दोनों डोजेज़, फर्स्ट और सेकेंड दोनों डोजेज़ लगेंगी तभी हम उस प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। ये थे हमारे साथ सीएमओ योगेश शर्मा जी। जिस तरह से इन्होंने बताया है कि टीबी को लेकर एक कैंपेन शुरू किया है और एक वैन को हरी झंडी आज दिखाई गई है। वहीं जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर को भी लेकर सीएमओ साहब ने जिस तरह से बताया है कि ऐसे में लोगों को सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। और कहीं ना कहीं ये बात भी सीएमओ साहब ने बताई है कि वैक्सीनेशन की बात की है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई वो प्रॉपर तरीके से अपने दोनों डोज लगवाएं। उसी के चलते जो कोरोना है वो हारेगा। तो फिलहाल जो है जिस तरह से बताया गया है आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं रिकवरी दर भी बढ़ रही है। उसी के चलते लगातार स्वास्थ्य विभाग की यही कोशिश रहेगी कि केस न बढ़े। वीडियो जर्नलिस्ट सनी चौधरी के साथ सोहन पोड़िया, समाचार एक्सप्रेस, करनाल।